किसी गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके बंगले के पास जूते सिलने वाले एक गरीब मोची की छोटी सी दुकान थी। उस मोची की एक खास आदत थी, जो जब भी वह जूते सिलता तो भगवान के भजन गुनगुनाता रहता था। लेकिन सेठ जी ने कभी उनके भजनों की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक दिन सेठ व्यापार के सिलसिले में विदेश गया और घर लौटते वक्त उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो देश विदेश के डॉक्टर, वैद्य, हकीम को बुलाया गया, लेकिन कोई भी सेठ की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। अब सेठ की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वह चल फिर भी नहीं पाता था। एक दिन वह घर में अपने बिस्तर पर लेटा था। अचानक उसके कान में मोची के भजनों की आवाज सुनाई दी। आज मोची के भजन कुछ अच्छे लग रहे थे। कुछ ही देर में सेठ इतना मंत्रमुग्ध हो गया, उसे ऐसा लगा जैसे साक्षात परमात्मा से मिलन हो रहा हो। मोची के भजन सेठ को उसकी बीमारी से दूर ले जा रहे थे। कुछ देर के लिए सेठ सब भूल गया कि वह बीमार है। उसे अपार आनंद की प्राप्ति हुई। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। अब धीरे धीरे सेठ जी का स्वास्थ्य सुधरने लगा। एक दिन उसने मोची को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बीमारी का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे भजनों से मेरा स्वास्थ्य सुधार कर दिया। ये लो 1000 रुपए तुम्हारा इनाम। मोची को सोते हुए पैसे लेकर चला गया। लेकिन उस रात मोची को बिल्कुल नींद नहीं आई। सारी रात वो यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसों को कहाँ छुपा के रखूं और इनका क्या खरीदना है। इसी सोच में वह इतना परेशान हुआ, अगले दिन काम पे नहीं जा पाया। अब भजन गाना तो वह भूल ही गया था। मन में खुशी पैसे की थी। अब तो उसने काम पर जाना बंद ही कर दिया और उसकी दुकानदारी चौपट होने लगी। इधर सेठ की बीमारी फिर बढ़ती जा रही थी। एक दिन मोची सेठ के बंगले में आया और बोला, सेठ जी आप अपने पैसे वापस रख लीजिए। इस धन की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया है। मैं भजन गाना ही भूल गया। इस धन ने तो मेरा परमात्मा से नाता ही तोड़वा दिया। मोची पैसे वापस करके फिर से अपने काम पर लग गया और कुछ ही समय में फिर अपने भजनों को दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गया। मित्रों, ये एक कहानी मात्र नहीं है, ये एक सीख है कि किसी तरह पैसों का लालच हमारी खुशियों को छीन लेता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें दोबारा देखिए। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक तो अवश्य करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें दोबारा देखिए। हमारी कहानियों में क्या सुधार चाहिए हमें यही भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।